Hey guys, this is B Sachin Gupta. Welcome back to my YouTube channel. So guys, today we are going to solve task number 213. Okay, so let's get started. Question read कर लेते हैं. If delta is equal to determinant एक given है, ठीक है, जिसमें अंदर क्या है, x की तरह कुछ functions वगैरह है. तो अगर इसका हम determinant निकालते हैं तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो कोई फंक्शन आएगा जो कि x का होगा. मतलब डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोई x का फंक्शन आएगा. ठीक है, अगर ऐसा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 9/पाई इंटीग्रल 0 to π/2 डेल्टा प्लस डेल्टा डैश डी एक्स, वेर डेल्टा डैश क्या है, डेरिवेटिव ऑफ डेल्टा फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि डेल्टा तो एज इट इज़ गिवन है कि इसका डिटर्मिनेंट हम निकाल लेंगे तो हमें डेल्टा पता लग जाएगा. डेल्टा डैश निकालने के दो तरीके हैं, क्योंकि हमने एक टॉपिक डिटर्मिनेंट में पढ़ रखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं. मान लो इसी वाले डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करना है तो एक तरीका तो ये है कि पहली रो को डिफरेंशिएट कर दो और दूसरी तीसरी रो को एज इट इज छोड़ दो और उसका डिटर्मिनेंट ले लो, प्लस इस बारी दूसरी रो को डिफरेंशिएट कर दो पूरा पूरा एक्स के रिस्पेक्ट में और पहली और तीसरी रो को एज इट इज ले लो, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लो. फिर तीसरे में क्या है कि तीसरी वाली रो को डिफरेंशिएट कर दो और पहली दूसरी को एज इट इज छोड़ दो और उसका डिटर्मिनेंट ले लो. इस वाले मेथड में आप देख सकते हैं कि हमें 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, जो काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम इस वाले मेथड से नहीं जाएंगे. इस वाले मेथड से हम कब जाते हैं, जब इसका डिफरेंशिएशन करना आसान होता. ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे अगर तो भी इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टर्म्स बनने वाले हैं, क्योंकि साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x बन जाएगा. यहाँ पे देखिए तो 4 cos x इंटू माइनस साइन एक्स बन जाएगी. तो टर्म्स बढ़ रहे हैं तो फिर डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही होने वाला है, इसलिए हम इस मेथड से नहीं जाएंगे. हम क्या करेंगे, पहले तो एफ एक्स निकाल लेंगे. ठीक है, मतलब डेल्टा को एफ एक्स के टर्म्स में निकाल लेंगे और फिर इसी का डेरिवेटिव बोले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकाल लेंगे जो कि डेल्टा डैश हो जाएगा. ठीक है, फिर एज इट इज यहाँ पे पुट कर देंगे और सॉल्व हो जाएगा इंटीग्रल. ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको. अच्छा, हमें इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, इसको किस रो के हिसाब से हम ओपन करें, तो हम देखते हैं कि थर्ड रो के हिसाब से ओपन करने पे ज़्यादा आसान पड़ रहा है. क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमें यहाँ पे ज़ीरो गिवन है, तो ज़ीरो के साथ जो टर्म्स आएंगे वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो हमें 2 के साथ ही इवेलुएट करना पड़ेगा. तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं. देखिए ये थर्ड रो है, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है. अगर हम थर्ड रो के हिसाब से डेल्टा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे तो -1 के पावर में क्या आ जाएगा, 3 + 1 दैट इज़ 4 और साइन एक्स कॉमन आके अंदर क्या बचेगा. जब साइन एक्स के रिस्पेक्ट में इसको ओपन करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये वाली रो, ये वाली कॉलम और ये वाली रो चली जाएगी. तो बचेगा क्या, साइन 2x का cos x के साथ मल्टीप्लिकेशन, साइन 2x इंटू कॉस एक्स बन जाएगा और इसका इसके साथ होगा तो एक माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, अच्छा अब माइनस कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो प्लस का -1 के पावर में पहले तो देख लेंगे, थर्ड रो है दूसरा कॉलम है, तो 3 to 5 इंटू माइनस कॉस एक्स. ठीक है, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ये वाली रो चली जाएगी, ये वाला कॉलम चला जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 cos क्यूब एक्स और इसका इसके साथ करेंगे तो एक माइनस पहले से तो प्लस बन जाएगा साइन एक्स साइन 2x. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे. -1 की पावर 4 जो है उसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी. ठीक है, साइन 2x यहाँ पे गिवन है. एक काम करते हैं हम कि 1/2 से मल्टीप्लाई और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ऐसा क्यों करा कि साइन 2x का जब हम साइन x इंटू 2 इंटू कॉस एक्स करेंगे तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन पाए, जो कि अगेन साइन 2x बन जाएगा. फिर मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 1/2 साइन स्क्वायर 2x. ठीक है, अच्छा यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो कैंसिल आउट ही है, ये तो मैंने इस चीज़ के लिए मल्टीप्लाई करा था. अब साइन एक्स का नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन इसमें हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2 साइन
यहाँ पे देखिए 3 और 1 4x, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 5 तो माइनस आएगा और ये माइनस मिलके प्लस का बन जाएगा, और cos x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos की पावर 4x, ठीक है। और cos x का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन यहाँ पे इस चीज़ के लिए 1/2 इंटू 2 कर लेते हैं, तो 1/2 तो यहाँ बाहर ले लेते हैं, तो 2 cos x sin x बन जाएगा sin 2x और sin 2x, एक और बार है तो sin स्क्वायर 2x बन जाएगा, ठीक है। हाफ साइन स्क्वायर 2x, हाफ साइन स्क्वायर 2x, फुल साइन स्क्वायर 2x बन जाएगी, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगी क्या, साइन 4x प्लस कॉस 4x को हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये चीज़ अप्लाई करने पे यहाँ से देख लेते हैं कि डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 2x तो वो पहले से ही है, प्लस 2 टाइम्स, अच्छा अब इसको अप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आजकल 1 होता है तो उसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, माइनस 2 टाइम्स ए बी बोले तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अच्छा अब डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 टाइम्स, यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और डेल्टा की वैल्यू 2 आ गई। देखिए हम क्या सोच रहे थे कि फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो कांस्टेंट वैल्यू है मीन्स डेल्टा की वैल्यू 2 है, तो डेल्टा डैश बोले तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो गया और क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है इस इंटीग्रल की वैल्यू, तो ये इंटीग्रल कन्वर्ट हो जाएगा 9/पाई इंटीग्रल 0 टू पाई/2, डेल्टा की वैल्यू 2, डेल्टा डैश की वैल्यू 0 इंटू डी एक्स, ठीक है। 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 9/पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पाई/2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, आंसर आ गया 9, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर, थैंक यू।